138 यानी चेक बाउंस के केस में अगर एक्विटल हुआ है तो इस एक्विटल की अपील के लिए अब आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की अपील यानी एक्विटल की अपील आप कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल कर सकते हैं। क्या है पूरा केस, चलिए समझते हैं। ये केस है हमारा मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गनासेकरन एटसेट्रा 2025 सुप्रीम कोर्ट का। केस के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, स्क्रीन पर साइटेशन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेनली इस केस में ये डिसाइड किया गया कि एक्विटल की अपील यानी कंप्लेंट केस में 138 के केस में एक्विटल की अपील के लिए अब क्लाइंट को, कंप्लेनेंट को हाई कोर्ट में अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये अपील डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल हो सकती है। अब क्या इस पूरे केस में डिस्कस किया गया था उसे समझते हैं। उससे पहले हाय, दिस इज गीतांजलि, वेलकम यू ऑल टू दी गो लीगल। अगर आप किसी भी लीगल टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं या आप हमारी लीगल सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, जजमेंट राइटिंग को या फिर नोट्स को, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं मेनली इस केस में क्या डिसाइड किया गया है। देखिए, ये पूरा केस बेसिकली दो सेक्शन के अराउंड घूमता है। ये दोनों सेक्शन सीआरपीसी के हैं, सेम सेक्शन बीएनएसएस के हैं, सिर्फ नंबर अलग है, इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है। तो मैं सीआरपीसी के सेक्शन लेकर चल रही हूँ। केस में क्या डिस्कस किया गया है, 372 के प्रोवाइजो को और सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 को। अब दोनों क्या है उसको एक एक करके समझते हैं और फिर क्रक्स पे आते हैं कि पूरे केस में क्या डिसाइड हुआ है। देखिए, 372 पे अगर हम आए तो 372 डील करता है जनरल प्रोविजन से कि जब तक स्टैच्यू में नहीं बताया गया है तब तक अपील प्रेफर नहीं की जा सकती। पर 372 के प्रोवाइजो में कहा गया है कि जो भी विक्टिम होगा किसी केस का, उसके पास राइट है एक्विटल के अगेंस्ट अपील करने का उस कोर्ट में जहां पे ऑर्डिनरी अपील जाती है। यानी विक्टिम के पास राइट है एक्विटल की अपील करने का कोर्ट ऑफ सेशन में। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर है तो अभी तक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि जब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि विक्टिम के पास राइट है एक्विटल की अपील करने का कोर्ट ऑफ सेशन में यानी एपिलेट कोर्ट में, तो इतनी बड़ी साइटेशन आने का क्या पर्पज है और इसमें इतनी आंधी क्यों मची हुई है इस साइटेशन को लेकर। देखिए, अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा है 372 का प्रोवाइजो। वहीं अगर आप पढ़ते हैं 378 का सबसेक्शन 4, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां पर केस कंप्लेंट से फाइल हुआ है वहां पे अगर कंप्लेंट केस में एक्विटल होता है तो इस कंप्लेनेंट को पहले हाई कोर्ट से स्पेशल लीव लेना होगा टू फाइल एन अपील। अगर लीव मिल जाता है तो अपील फाइल होगी हाई कोर्ट में। तो हमारा 138 का जो केस होता है ये कंप्लेंट केस होता है, हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो जब कंप्लेंट केस है यानी 138 का केस है और उसमें अगर एक्विटल आएगा तो हमारा प्रोविजन अप्लाई होगा 378 का सबसेक्शन 4। अब बात यहाँ पे फिर से ये आती है कि जब यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है कि कंप्लेंट केस में एक्विटल है तो स्पेशल लीव लो और हाई कोर्ट जाओ। पर अगर विक्टिम को अपील करनी है एक्विटल की तो वो सेशन कोर्ट में कर सकता है। पर अब बात आती है कि इसका 138 में क्या एप्लीकेबिलिटी है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर कंप्लेनेंट अपने आप को विक्टिम समझता है, कंप्लेनेंट अगर विक्टिम है तो उसे 372 के प्रोवाइजो की तरफ जाना चाहिए और हाई कोर्ट के लीव की उसको जरूरत नहीं है और ना ही हाई कोर्ट में अपील फाइल करने की जरूरत है। इस केस में अगर वो अपने आप को विक्टिम मानता है तो वो डायरेक्टली 372 के प्रोवाइजो को यूज करके कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल कर सकता है। पर अगर कंप्लेनेंट अपने आप को विक्टिम नहीं मानता है तो फिर वो जाएगा 378 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। मतलब कि अब अगर हम पूरी साइटेशन को देखें तो कंप्लेनेंट के पास दो ऑप्शन है। अगर वो अपने आप को विक्टिम मानता है तो वो जाएगा 372 के प्रोवाइजो की तरफ और उसे हाई कोर्ट से लीव की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है 378 सबसेक्शन 4 यानी कि कंप्लेनेंट चूज करता है अपने आप को एज अ कंप्लेनेंट, वो विक्टिम नहीं मानता है अगर अपने आप को, तो क्योंकि कंप्लेंट केस है तो इस केस में उसे
तो इस केस में उसे हाई कोर्ट की लीव की ज़रूरत है और इस केस में जो अपील फाइल होगी वो हाई कोर्ट में होगी। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप गोलीकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आप अपने लॉ की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।